हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकांक्षा कंप्यूटर क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट। मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि बबल सॉर्ट क्या होती है और अपडेटेड बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम क्या आया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आज हम डिस्कस करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल सॉर्ट। देखिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम जब भी किसी सॉर्टिंग की या सर्चिंग की या किसी भी एल्गो की निकालते हैं तो उसमें थ्री केसेस बनते हैं, वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस। ठीक, तो वर्स्ट केस आपको पता होना चाहिए। किसी भी सॉर्टिंग का वर्स्ट केस कब होता है कि जब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन करने होते हैं। ठीक, कि सबसे ज्यादा कंपैरिजन हमें कब करने पड़ेंगे, दैट इज द वर्स्ट केस। और बेस्ट केस जब आपको मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन करने पड़ेंगे, है ना, कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में आपका डेटा सॉर्ट हो गया, दैट इज बेस्ट केस। और मिनिमम नंबर मैक्सिमम नंबर में यदि कोई आपका जो सॉर्टिंग हो रही है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही है तो दैट इज वर्स्ट केस। ठीक, तो आज हम बबल सॉर्ट का कर रहे हैं। बबल सॉर्ट में मैंने आपको लॉजिक बताया था कि हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि करेक्ट ऑर्डर में है या नहीं है ना। इफ एजे इज ग्रेटर देन एजे प्लस 1, ये कंपैरिजन हम करते हैं। यदि ये कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ पासेस हैं वो मैक्सिमम है तो हमारे पास क्या होगा, वर्स्ट केस होगा। यदि नंबर ऑफ कंपैरिजन मैक्सिमम है तो वर्स्ट केस होगा। अब देखिए, यदि कोई डेटा हमारा पूरी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए देखिए वर्स्ट केस, ये एक तरह से वर्स्ट केस है क्योंकि इसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप करने होंगे। और यदि कोई डेटा अरेंज्ड तो इसमें क्या है, आपको इसे सॉर्ट करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं करना पड़ा, दैट इज बेस्ट केस। ठीक, और इसमें आपको सबसे ज्यादा सॉर्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट करने होंगे, बहुत सारे कंपैरिजन करने होंगे, इसलिए वर्स्ट केस। अब देखिए, यदि मैं ये डेटा 87654 ये करती हूँ, ठीक है, ये डेटा है मेरा, तो इसमें आपका सबसे पहले कंपैरिजन, ये 8 7 से ग्रेटर देन है, यस, तो ये स्वैप हो जाएंगे। ठीक, 8 6 से ग्रेटर देन है, यस, तो ये स्वैप हो जाएंगे। फिर इसके बाद फिर से 8 का कंपैरिजन, 8 इज ग्रेटर देन 5, यस, 7 6 8 5 फिर स्वैप हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद 7 6 5 8 इज ग्रेटर देन 4, यस, तो फिर से ये यहाँ पर, तब जाकर हमारा डेटा यहाँ पर सॉर्ट। तो मीन्स हमारे लिए क्या है, आई की वैल्यू 0, मतलब फर्स्ट पास में, है ना, ये फर्स्ट पास है, ये फर्स्ट पास है। इसमें जे हमारा कितने टाइम चलेगा, यदि आई की वैल्यू 0 है तो 0 जे लेस देन n-1, n-5 था हमारे 5 है, 5 माइनस आई की वैल्यू क्या है 0 -1, 5 -1 4, और 4 से लेस देन मीन्स यहाँ पर हमारे पास 4 से लेस देन मतलब 0 to 3, 0 to 3 का मीनिंग क्या हो गया हमारे पास, 0 to 3 मतलब हमारे पास ये 4 टाइम कंपैरिजन चलेगा। जब हमारे पास आई की वैल्यू 0 है तो जे की वैल्यू कहां से कहां तक चल रही है, 0 से 3, इट मीन्स 4 टाइम आपका कंपैरिजन हुआ। ठीक है, जब हमारे पास डेटा 5 एलिमेंट थे तो हमारे पास 4 टाइम कंपैरिजन चला, पहले 0 के लिए चला, फिर 1 के लिए चला, फिर 2 के लिए चला, फिर 3 के लिए। ठीक है, जब पास 0 था तो हमारे पास कंपैरिजन कितना हुआ, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, ये हमारा कंपैरिजन हो गया और फिफ्थ स्टेप में वो बिल्कुल सॉर्टेड हो गया। तो इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 8 अपनी पोजीशन पे आ गया, डेटा कितना बचा है हमारे पास, डेटा हमारा बचा है 7 6 5 4, 4 एलिमेंट बचे हैं। ठीक है, तो 4 के लिए हमारे पास कितने कंपैरिजन होंगे, 0 to 2 मीन्स पास 1 में हमारे पास 0 to 2 मतलब हमारे पास 3 कंपैरिजन होंगे।
इसमें हमारे 3 7 का 6 से, 6 का 5 से, 5 का 4 से। ऐसे ही हमारे पास फिर इसके बाद जब ये 6 5 4 7 8 3 कंपैरिजन के बाद 7 8 अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यदि डिटेल्ड में आपको वो देखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर कर रही हूँ। तो 4 स्टेप है, 4 एलिमेंट थे तो आपको 3 स्टेप करने पड़े। अब 3 एलिमेंट होंगे तो आपको कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे? 6 का 5 से, 5 का 4 से। मतलब जब पास 2 है तो 0 से 1, तो 2 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक। अब जब नंबर ऑफ एलिमेंट 2 रह जाएंगे, है ना, जब सॉर्टेड है हमारे पास लिस्ट हमारी 6 5 है और हमने ये सॉर्टेड कर दिया है, हमारे पास 5 4 जब रह जाएगा और हमने ये सॉर्टेड कर दिया है 6 7 8, 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है तो कंपैरिजन कितने होंगे? 1 पास 3, केवल एक बार कंपैरिजन होगा 2। ठीक है, कि 5 इज ग्रेटर देन 4 और नॉट। तो इस तरह से हमारी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं, यदि देखें ध्यान से तो ये लिस्ट कैसे बन रही है? 5, जब यहाँ 5 था, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 था तो 4 कंपैरिजन हो रहे थे। नंबर ऑफ एलिमेंट सेकंड पास में 4 बचे क्योंकि एक सॉर्ट हो चुका था तो 3 कंपैरिजन करने पड़े। फिर हमारे पास हमारे पास 3 एलिमेंट बचे तो सिर्फ 2 कंपैरिजन करने पड़े और जब 2 बचे तो 1 कंपैरिजन। इस तरह से हुआ। ठीक है, तो यदि मैं इसे n की फॉर्म में लिखूं, जब हमारे पास एलिमेंट n थे, जब हमारे पास एलिमेंट n थे, ठीक है, तो हमारे पास हमें कंपैरिजन कितने, मतलब हमारा जो जे लूप चल रहा था वो n-1 टाइम चल रहा था। कंपैरिजन हमारे कितने हुए थे? n-1। जब हमारे पास 4 का मीनिंग क्या है? n-1। जब हमारे पास भाई एक एलिमेंट जब सॉर्ट हो गया तो n-1 एलिमेंट बचे, तो कंपैरिजन हमें उस टाइम करने पड़े n-2। देखिए, जब 4 है तो 3 करने पड़े थे, तो ऐसे ही n-2 है तो n-3। और ये कब तक चला था? जब तक कि ये 1 हमारा स्टेप कहाँ रुक जाते हैं? जब एक एलिमेंट बचता है। तो ये हमारा कब तक होता रहा? जब तक कि हमारा यहाँ पर 3 एलिमेंट बचेंगे, 2 एलिमेंट बचेंगे, 1 एलिमेंट। इस तरह से हमारा कंपैरिजन होंगे कि n है तो n-1 कंपैरिजन होंगे, n-1 एलिमेंट बचे तो n-2 कंपैरिजन होंगे, n-2 एलिमेंट बचे तो n-3 कंपैरिजन। और ये जब तक होते रहेंगे कंपैरिजन जब तक कि ओनली 1 कंपैरिजन ना हो जाए। ठीक, तो इसके लिए यदि मैं इसे ऐड करती हूँ, है ना, तो टोटल स्टेप आ जाएंगे हमारे। टोटल स्टेप n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस डैश 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 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा? जब तक 1 एलिमेंट नहीं आ जाता हम तब तक कंपैरिजन करते रहते हैं। अब हमने सबका टोटल कर लिया कि भाई पहले हमने n-1 कंपैरिजन किए, फिर n-2 किए, फिर n-3, और जब तक करते गए जब तक कि एक कंपैरिजन ना हो जाए, ना बचे। तो इसका यदि आप निकालते हैं सम, तो आपको पता है ये AP है, AP का सम निकालना है आपको। इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ मैं, n-3 प्लस n-2 प्लस n-1। तो इसमें हम AP लगा सकते हैं। AP का फार्मूला आपको पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। ठीक है, कितने एलिमेंट है? n-1 एलिमेंट है अपॉन 2। a की वैल्यू क्या है? 1 है। आई होप आपको ये फार्मूला पता होगा, 12th में हम पढ़ते हैं। a फर्स्ट टर्म होती है, n की जगह पर हमने रखा n-1 d डिफरेंस होता है 2 - 1 1, तो n-1 अपॉन 2 2 प्लस n-2
2 से 2 कैंसिल, n(n-1/2). तो ये हमारे पास आया n² माइनस n/2। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी आई? n²। तो इस तरह से हमारा ऑर्डर हो गया ON²। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर हो गया ON²। तो जब भी हमारा कोई वर्स्ट केस है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 8, 7, 6, 5, 4 का, ठीक है, ये 5 एलिमेंट लिए थे। तो 5 एलिमेंट में हमारे पास जो मैक्सिमम जो आता है ऑर्डर, वो आता है ON²। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में क्या होगी? ON²। कि जब हमारे पास 5 एलिमेंट होंगे तो ये लूप फर्स्ट पास में 4 टाइम चलेगा, फिर सेकेंड पास में 3 टाइम चलेगा, क्योंकि एक एक सॉर्ट होते चले जाएंगे, तो एक एक कंपैरिजन कम होता जाएगा। ठीक है, अब आती है बात बेस्ट केस की। बेस्ट केस जब हमारा सारा डेटा सॉर्टेड है। ठीक है, बेस्ट केस क्या होगा? जब हमारा डेटा पूरा सॉर्टेड है। तो यदि हमारा डेटा सॉर्टेड है, लेकिन तब भी क्या हो रहा है? सॉर्टेड है, लेकिन कंपैरिजन तो वही हो रहा है, 4 इज ग्रेटर देन 5। नो, ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, लेकिन ये लूप कंप्लीट वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। ठीक है, 4 इज ग्रेटर देन 5। नो, 5 इज, फिर इसके बाद 5 इज ग्रेटर देन 6, मतलब ये इस तरह से चलेगा। 4 इज ग्रेटर देन 5। नो, तो कंट्रोल आगे बढ़ गया 7, 8। अब 5 इज ग्रेटर देन 6। नो, फिर 6 इज ग्रेटर देन 7। नो, तो कंट्रोल फिर आगे बढ़ गया 5, 6, 7। 7 इज ग्रेटर देन 8। नो, तो हमारा ये यहां पर फिक्स हो गया एक एलिमेंट। फिर ये 4, 5, 6, 7 के लिए चलेगा कंपैरिजन, लेकिन पूरे ही होंगे। ठीक है, बेशक ये डेटा इस तरह से है कि ये सॉर्टेड है, लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड बबल सॉर्ट है उसके लिए, उसमें वो सारे पास एग्जीक्यूट करेगा। तो सिमिलरली जैसे मैंने वर्स्ट केस समझाया, बिल्कुल वैसे ही सारे पास होंगे, बस वो इस कंडीशन में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, इस कंडीशन में कभी भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी यदि ऑटोमेटिकली सारे सॉर्टेड। ठीक है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड बबल सॉर्ट में वर्स्ट केस में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON² होगी, बेस्ट केस में भी ON² होगी, और एवरेज केस में भी ON² होगी। ठीक है, अब यही सेम प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड बबल सॉर्ट की जगह पर अपडेटेड बबल सॉर्ट आया, ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट आया। कि आपका मतलब ये ठीक है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है, लेकिन बेस्ट केस में भी जब डेटा सॉर्टेड है तब भी आपको सारे पास करने पड़ रहे हैं। क्या ये ओके है? आपको सब ये नॉर्मल कंडीशन लगती है, फुलेस्ट टास्क लगती है कि जब डेटा सॉर्टेड है तो हम ये पूरा लॉजिक क्यों अप्लाई कर रहे हैं और फिर बाद में कह रहे हैं दिस इज सॉर्टेड? नो, ऐसे केस में मैंने आपको अपडेटेड ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट समझाया था कि यदि हमें फर्स्ट टाइम में ही पता चल जाए कि वो कब इस कंडीशन में गया ही नहीं, तो हमें फर्स्ट टाइम में पता चल गया कि ये सॉर्टेड डेटा है। ठीक, तो सॉर्टेड डेटा हमें जब ये पता चल गया कि सॉर्टेड डेटा है, तो हमें आई की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो हमने इसके लिए अपडेशन किए थे, यहां पर एक फ्लैग वेरिएबल डाला था। ये अपडेटेड जो आया है, अपडेटेड बबल सॉर्ट ये है अपडेटेड, या आप कह सकते हैं ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट जिसे बोलते हैं हम। यहां पर हमने एक फ्लैग की वैल्यू ले ली, फ्लैग वेरिएबल ले लिया, जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी G। ठीक है, अब यदि कभी भी ऐसा होता है कि इस कंडीशन में वो जाता ही नहीं है, इफ कंडीशन में वो जाता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यदि वो फर्स्ट कंडीशन में हमारा जाता ही नहीं है, तो हम क्या करें, हम अगले पास में जाए ना, फर्स्ट पास में ही रुक जाए। ठीक, तो इसके लिए हमने यहाँ पर फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू इस इफ में, है ना, इस इफ में यदि गया है एक बार भी, तो हम स्टेटस कर देंगे फ्लैग इज इक्वल टू 1।
इससे पता चल जाएगा कि फ्लैग इज इक्वल टू 1 है तो मीन्स अनदर स्टेप आपको फॉलो करना है, और यदि फ्लैग इज इक्वल टू 1 नहीं है तो आपको आगे के पास एग्जीक्यूट नहीं करने हैं, आपको आई की वैल्यू आगे इंक्रीमेंट नहीं करनी है। ठीक है, यदि फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं होती है तो आप क्या करेंगे, अपने पासेस को वही रोक देंगे, आगे के स्टेप्स नहीं करेंगे। उससे यदि इसमें नहीं गया है तो हमें इंडिकेशन हो गया कि आगे का डेटा सॉर्टेड है। ठीक है, तो हम जैसे मैंने अभी ये सारे करे, स्टैंडर्ड बबल सॉर्ट ये कहता ही नहीं है कि मानता ही नहीं है कि कोई डेटा सॉर्टेड है, वो सारे पास एग्जीक्यूट करता है ना, कि 5 एलिमेंट है तो पहले 4 कंपैरिजन करेगा, 4 एलिमेंट है तो 3 कंपैरिजन करेगा, वो जब तक करेगा। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, ON स्क्वायर ON स्क्वायर ON स्क्वायर। ठीक, लेकिन ऑप्टिमाइज में ये हुआ कि यदि आपका डेटा सॉर्टेड है तो पास आगे करने की जरूरत ही नहीं है। हमने यहाँ फ्लैग 1 ले लिया और यहाँ पर मतलब इफ कंडीशन के बाद ये जे लूप के बाहर हमने यहाँ पर लिखा, जे लूप के बाहर लिखा, ये जे लूप के बाहर है, इफ फ्लैग नॉट इक्वल टू 1, if flag not equal to 1 then break। यदि फ्लैग 1 नहीं है मतलब ये कंपैरिजन हुआ ही नहीं तो क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए, और ब्रेक करने के साथ ही वो क्या होगा, आई लूप से बाहर आ जाएगा। यहां पर हमने आई लूप क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो आप ये कंडीशन यहां पर लगाएंगे। अब इसके बाद अब इस केस में देखिए, अब इस केस में हमारा बेस्ट केस, और यदि आप ऐसे कर लेते हैं कि आपने यहाँ पर स्टेटस लगाया हुआ है कि यदि एक बार भी ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो ब्रेक हो जाए, आगे के पास ना हो, तो उस केस में हमारा वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस में तो सारे कंपैरिजन होंगे, इस कंडीशन में आएगा ही 8 इज ग्रेटर देन 7, यस कंडीशन ट्रू, फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, फ्लैग की वैल्यू यदि 1 हो गई तो इट मीन्स आगे के स्टेप होंगे, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ON स्क्वायर ही रहेगी। लेकिन हाँ, यहाँ बेस्ट केस में डिफरेंस आ जाएगा। देखिए बेस्ट केस में क्या होगा, बेस्ट केस में आपका जैसे ही हो गया 4 इज ग्रेटर देन 5, नो कंडीशन फॉल्स, फिर 5 इज ग्रेटर देन 6, नो कंडीशन फॉल्स, 6 is greater than 7, no condition false, 7 is greater than 8, condition false। वो इसमें एक बार भी गया नहीं तो चेक हुआ फ्लैग क्या इस 1 के इक्वल है, फ्लैग 1 नॉट इक्वल टू 1, 1 नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई है ना, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू तो क्या है 0, 0 नॉट इक्वल टू 1, तो लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो वो हमारे पास कितने टाइम चला, सिर्फ n टाइम चला, एक बार ये लूप चला। जब वो फर्स्ट टाइम कंपैरिजन कर रहा था ना, 4 हमारे पास ये कंपैरिजन कर रहा था ना कि 4 इज ग्रेटर देन 5, 5 इज ग्रेटर देन 6, 6 इज ग्रेटर देन 7, 7 इज ग्रेटर देन, तो जे लूप सिर्फ हमारा n-1 टाइम चला, मतलब 5 एलिमेंट है तो 4 टाइम चला, तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n-1 टाइम चला तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी ON। तो ऐसे केस में हमारा बेस्ट केस ON और वर्स्ट केस ON स्क्वायर। तो ये हमारे ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट के अकॉर्डिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो आप लिख सकते हैं स्टैंडर्ड बबल सॉर्ट, स्टैंडर्ड बबल सॉर्ट में वर्स्ट केस आपका है, वर्स्ट केस और बेस्ट केस। वर्स्ट केस ON स्क्वायर और बेस्ट केस भी ON स्क्वायर। ठीक है, और ऑप्टिमाइज्ड मतलब जो ये चेंज हुआ है कि एक भी पास यदि हमारा एक भी पास में ऐसा हो जाए कि डेटा सॉर्टेड है और कंडीशन ये फॉल्स ही हो रही है हर बार, तो क्या होगा, हमारा आगे के लूप एग्जीक्यूट होंगे ही नहीं। तो ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट, ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट में क्या होगा, ON स्क्वायर वर्स्ट केस, क्योंकि भाई
वर्स्ट केस में तो कंपैरिजन होंगे, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ON²। लेकिन बेस्ट केस जिसमें डेटा सॉर्टेड आ रहा है ना, डेटा सॉर्टेड आ रहा है तो कंडीशन, डेटा सॉर्टेड है तो ये इस कंडीशन में जाएगा ही नहीं, और जाएगा ही नहीं तो फ्लैग नॉट इक्वल टू 1 रहेगा, और नॉट इक्वल टू 1 रहेगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। इसलिए बेस्ट केस हमारा क्या आएगा, ON। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट के लिए आप आगे डेटा स्ट्रक्चर के न्यू कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।